नमस्कार छात्रों, तो कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को बताने जा रहे हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी का प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न। तो बिना देर किए हुए सीधे प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या दिया हुआ है, और आपको ऐसे अच्छे तरीके से बताएंगे ताकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। देखिए प्रश्न कह रहा है 4.1 का कि प्रश्न संख्या पहले 2 है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। जिसका पहला प्रश्न है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सिंपल प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में आप सबकी आ सकता है। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या है तो 2 का प्रश्न संख्या 1 लिख लेंगे। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या, तो x मीटर। क्या मान लिए हैं? माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर तथा आप यहां पर लिख सकते हैं आयताकार भूखंड की लंबाई। अब यहां पर प्रश्न को समझना है। चौड़ाई को x मान ली है तो लंबाई को क्या मानेंगे? तो प्रश्न एक बार फिर से समझिए। प्रश्न इसी में कह रहा है लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो मान लीजिए कि चौड़ाई जो है 1 है, अगर उसका दुगुना करेंगे तो 2 होगा। 1 अधिक कर देंगे यानी 1 उसमें और जोड़ देंगे। ठीक है, यानी चौड़ाई 1 x है, इसकी दुगुना कितना हो जाएगा 2x, और साथ में कह रहा है 1 अधिक है यानी 1 इसमें जोड़ देंगे 1, ये क्या हो जाएगा मीटर। आया समझ में ना? यानी माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर तथा आयताकार भूखंड की लंबाई कितना, तो 2x प्लस 1 मीटर यानी 2x प्लस 1 मीटर। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न से। प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो आपको बता दें आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई या चौड़ाई गुणे लंबाई, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो जब क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो आपको याद होना चाहिए लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 528, यानी लंबाई और चौड़ाई को क्या करेंगे आपस में गुणा कर लेंगे। तो चौड़ाई कितना है x गुणे लंबाई कितना है 2x प्लस 1, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है तो बराबर में कर लेंगे। क्षेत्रफल के जगह पर रख लेंगे 528, यही दिया हुआ है। देखते चलिए आप लोग, आसानी से बन जाएगा। अब इसमें इसको गुणा कीजिए। गुणा करेंगे x में 2x से तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, x में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस में x, अब बराबर में है 528 तो 528 लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है। फिर से 2x स्क्वायर प्लस x, दूसरे साइड है, इसको हम जब बाएं तरफ लाएंगे पहले साइड लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो हो जाएगा माइनस में 528, अब बराबर में हो जाएगा 0। अब एक चीज देखिए, अगर प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि उसमें कह रहा है कि समीकरण के रूप में नियुक्त कर दीजिए या निरूपित कर दीजिए, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो यही आंसर हो जाएगा, इतना ही आंसर हो जाएगा। यदि कह दे इसका कि लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करें, मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाए कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो क्या कीजिएगा? तब तो मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे भी आपको आंसर निकाल के दिखा दे रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई क्या होगा। प्रश्न संख्या 2 तो ही कह रहा था कि समीकरण के रूप में निरूपित कर दीजिए, बस हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको आंसर निकालेंगे। आंसर निकालेंगे यानी जब 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 हो गया, तो इसको क्या करेंगे, अब हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड में क्या आता है, पहला पद और अंतिम पद को गुणा करते हैं। तो 528 में 2x स्क्वायर से गुणा कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए 528 में अगर 2 से गुणा कीजिएगा
x हम बाद में डाल देंगे। तो 2 8 16 का 6 बचेगा, 1 2 दूने 4 आ 1 5 2 5 10, कितना हो रहा है 10 से 56 या एक्स स्क्वायर, 10 56 एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको हमें दो जगह तोड़ना है और तोड़ कर कितना लाना है, तो सिर्फ एक्स लाना है। ऐसे प्रश्न आपको पढ़ा चुके हैं, अगर वीडियो नहीं देखे हो तो उससे जरूर देख लेना, ठीक है। अगर मालूम नहीं चलेगा इसको क्या करें, तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, 10 से 56 को गुणनखंड कीजिए। 10 56 को गुणनखंड करेंगे, कितना से कटेगा 2 से, 2 5 10, कितना 2 दूने 4 2 8 16। अभी गुणा किए थे 2 से तो 5 से 28 में, तो देखिए 5 से 28 आ गया। फिर 2 से इसको तोड़िए, 2 से तोड़िएगा तो 2 में 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 6 12 और 2 चौके 8, 2 के पारा 2 12, इसमें भाग करेंगे 2 दूना 4, 1 बचेगा, इसमें चला जाएगा तो 12 हो जाएगा, 2 6 12 और 2 चौके 8। अभी भी ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 दूना 4, ठीक है। अभी भी 2 से कटेगा, जब तक ले पूरा खत्म ना हो जाए, यानी 2 भाग नहीं लगे तब तक कटाते चलना है। ये हो जाएगा 2 6 12, ये चल जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 6 12, ठीक है। 2 6 12, एक चल जाएगा तो इधर हो जाएगा 22 नहीं 12 हो जाएगा, तो 2 6 12 आराम से कट गया। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 3 बार में और ये 3 बार में, ठीक है। अब देखिएगा तो इतना भी इसको रोक सकते हैं, पहले इसको गुणा करके देख लीजिए। गुणा करें 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब देखिए ये हो गया गुणा, इस सब को कर रहे हैं आपस में, तो आ रहा है 32 और यहाँ पे है 33, यहाँ पे है 33। तो अब देखिए 33 में से अगर 32 को घटा लेंगे तो एक प्राप्त हो जाएगा। अब उसके आगे हमें 3 से भाग करने की जरूरत नहीं है, तो हम देखेंगे कि कौन प्लस में रहना चाहिए और कौन माइनस में होना चाहिए। तो हमें x प्लस में है, यानी बड़ी संख्या जो होगा प्लस में होगा और छोटी संख्या होगा वो माइनस में होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है। अगर प्लस माइनस के साथ गुणा करेंगे तो -10 56 आ रहा था, तो इसमें भी गुणा करेंगे 32 में 33 से, तो कितना हो जाएगा 10 56 ही आएगा, 10 56 ही आएगा। और साथ में x से x गुणा करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इस दोनों को कहाँ कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे रख लेंगे, आया ना समझ में। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब किसी को पहले रख सकते हो, किसी को बाद में रख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। -32x प्लस 33x माइनस 528 बराबर 0, यही रखना था। देखिए तो -32x प्लस में 33x, किसी को बोले थे पहले रख सकते हो, अपने अनुसार रख सकते हो, सुविधा के अनुसार। अब इस 2 में से पहले हम कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या कॉमन निकलेगा, तो देखिए 2 के पहाड़ा में 32 भी आता है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो कॉमन निकलेगा 2x। तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। इसमें बच जाएगा कितना, तो 16 -16, 16 दूना 32 हो जाता है, ठीक है। अब प्लस यहाँ से निकाल लेंगे 33 कॉमन, 33 कॉमन निकालिए तो बच जाएगा x, और 33 को पहाड़ा पढ़िएगा तो ये भी 16 बार में आ जाएगा 528 बराबर 0। अब एक बार ब्रैकेट के अंदर वालों को लिख लेंगे x - 16, एक बार जो कॉमन निकाले थे उसको लिख लेंगे 2x प्लस 33 बराबर 0। एक एक को सबके 0 के बराबर करेंगे, कितना होगा x - 16 बराबर 0, यह हो जाएगा 2x प्लस 33 = 0। इतना आया समझ में आपको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जब इतना समझ में आ गया होगा तो x माइनस में है, दूसरे साइड चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। इधर देखिए 2x प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। 2x बराबर -33, जो ये 2 है उधर चल जाएगा, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, तो -33/2। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर हम बता दें कि x क्या था, चौड़ाई था, x चौड़ाई था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कभी भी लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होता है। जब माइनस में नहीं होता है तो इसको छोड़ देंगे, माइनस में नहीं होता है तो इसको काट देंगे, क्योंकि लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो कभी भी माइनस में नहीं होता है। किस में होता है, तो हमेशा धनात्मक होता है, प्लस में होता है। यानी x का मान कितना आ गया, 16 आ गया, तो ये प्लस में है
तो ये हो जाएगा x का मान। यानी यहाँ पर देखिए हम क्या माने थे, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, तो लिख लेंगे अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना, तो 16 मीटर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई हो जाएगी 16 मीटर, तथा आयताकार भूखंड की लंबाई, तो लंबाई देखिए तो क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 2x + 1 यानी 2x, तो 2 x का मान कितना है 16 प्लस में 1 जोड़ दीजिए, 16 दूना 32, 1 कितना हो गया 33 मीटर। ये इसका हो जाएगा आंसर। बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि अब 16 और 33 में गुणा कीजिए कितना आएगा, तो 528, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल कितना था, लंबाई चौड़ाई का क्षेत्रफल 528 ही ना था। 33 में 16 से गुणा कीजिए, अगर 528 आ गया तो आपका भूखंड की चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई 33 मीटर। आंसर सही होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, देख लीजिए कितना आसान प्रश्न है, बन चुका है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से।